है और जीवन का साधन सिद्ध क्रियाएं हैं। सिद्ध ऐसे ही देते हैं, जैसे प्रभु जी पुष्प दे देते थे तो सबका ध्यान चलने लगता था। जिस बात के लिए पुष्प देते थे वो कार्य हो जाता था, तो सिद्धों का वैसे तो उनका संकल्प ही होता है, वो पुष्प थोड़ी ना कुछ करता है। वो तो पुष्प तो बहाना होता है देने का, ताकि हम स्थूलधारियों को ये लगे कि हम पे कोई कृपा हुई है। हम कोई चीज जब तक स्थूल नहीं मिलती है, हमारे हाथ में कुछ नहीं आता, तो हमको समझ में ही नहीं आता कि वो सिद्ध कृपा कर रहे हैं। तो इसलिए वो जैसे पुष्प दे करके हमारे कार्यों को और हमारी साधना को उत्तरोत्तर विकसित कर देते थे। जैसे ही उनका पुष्प प्रसाद मिलता था, वैसे ही सारे काम बन जाते हैं। तो ऐसा ऐसा ही इसमें समझो कि ये एक तरीके का पुष्प प्रसाद है, जो 9 आसनों का, जो कि समस्त आसनों का समुच्चय है। ये नहीं कि नहीं, इसमें सभी 84 आसन जो विशेष हैं, वैसे तो हजारों आसन है, जितने पशु-पक्षी हैं सबके आसन है, सबके बैठने का ढंग का आसन है। इसलिए ये मत समझिए, प्रभु जी आज भी कृपा कर रहे हैं उसी तरीके से, जैसे ये मत सोचिए कि जिस समय समाई में और ऋषिकेश में विराजमान थे उसी समय कृपा है। उनकी कृपा निरंतर नेपाल हिमालय से आज भी हम सब तक आ रही है, और इसका आज भी अनुभव करते हैं। तमाम बच्चे हैं जिनको प्रभु जी की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, बातचीत होती है, उनको आदेश मिलते हैं। तो इस सिद्ध कृपा का ये इतना बड़ा प्रसाद हम यूं ही ऐसे क्यों वो कर रहे हैं, इसकी उपेक्षा कर रहे हैं एक तरीके से। हमको तो बल्कि 3 घंटे करना चाहिए, जब जो जिनके पास काम नहीं है, और इस समय तो 2 घंटे करें। जिनको कोई भी समस्या है वो सुबह करें और शाम करो। अगर दोपहर नहीं कर सकते तो सुबह और शाम 2 घंटे हम जरूर कहेंगे कि जरूर करें, और इसका निश्चित लाभ। लेकिन यह है शाम के समय भी अगर वो फ्रेश होकर के करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पेट साफ होना चाहिए, मूलाधार में मल नहीं होना चाहिए, मलाशय में, अन्यथा मल कुपित होता है तो फिर वो आसन क्रियाएं जो है वो उचित लाभ नहीं देती हैं, बल्कि कई जोर से बोलेंगे सभी लोग अपने अपने घर को गुंजायमान कर देंगे, श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते जाएंगे। चिन्ह मुद्रा में हाथ अपने घुटनों पे रख लेंगे और श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते जाएंगे, और ओम का उच्चारण बाद में माँ में हम होठ बंद कर लेंगे, और माँ को हम 4 मात्रा में करना है तो बहुत देर तक उच्चारित करेंगे, पूरा विचार शांत हो जाए, कपाल में पूरा नाद की तरह ओमकार गूंज जाए और मन शांत हो जाए। अभ्यास के लिए बिल्कुल शांत मन से अभ्यास करेंगे तो निश्चित ही लाभ अधिक होगा। श्वास लें, श्वास छोड़ते जाएंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। आज जैसे ही हमारे मुंह से निकलेगा ओ में कन्वर्टेड हो जाएगा, और ओ 2 मात्रा में और 4 मात्रा में माँ का मकार को हम अपने कपाल में गुंजायमान करेंगे। ओम नौ बार या 11 बार या 21 बार, जैसी समय हो, सुविधा हो, करना चाहिए, जिससे हम शांत हो जाएं। और शांत मन से अभ्यास होगा तो बहुत ही उत्तम लाभकारी होगा। हाथ जोड़ लें, हाथों के अंगूठे हृदय को स्पर्श करते रहेंगे इस तरीके से, और अपने इष्ट को प्रणाम करना है। प्रभु जी को प्रणाम करके ही हमें कोई भी क्रिया करनी चाहिए, ओम का उच्चारण करके और अपने इष्ट का ध्यान करके ही करनी चाहिए। ऐसा शास्त्रों में बड़े थे। शरणं शरणं गच्छामि, नित्यं शरणं गच्छामि, तत्त्वं शरणं गच्छामि, सत्यं शरणं गच्छामि, परमं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, प्रभु रामलाल शरणं गच्छामि,
प्रभुचन मोहन शरणम गच्छामि, सद्गुरु शरणम गच्छामि, योगम शरणम गच्छामि, योगम शरणम गच्छामि। जय। और जीवन तत्व साधन की पहली क्रिया सर्वोत्थान करें। सभी अंगों का अभ्यास के पहले स्वस्थ होना जरूरी है, वार्म अप होना जरूरी है, पूरा तैयार हो हमारी पूरी शरीर मन प्राण तीनों की अगर एकता होगी तभी हमारा आसन का परिणाम सही आएगा। इसलिए प्रभु जी ने ऐसी कृपा करके सबसे पहले पूरे शरीर में अगर आलस भरा है या स्फूर्ति कम है, किसी कारण से शरीर अस्वस्थ लग रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले जो जीवन प्रसाधन की क्रिया सर्वोत्थान है, वो प्रभु जी की कृपा से स्फूर्ति भर देती है। इसलिए सभी लोग ध्यान करते हुए आसन करेंगे और प्रभु जी की कृपा प्रसाद में ही 1 घंटे का जो समय होता है जीवन तत्व साधन का, उसका पूरा आनंद उठाएंगे और कृपा से अनुग्रहित होंगे। लेट जाएं अपने स्थान पे। सीधे लेट जाएंगे, शिथिल कर देंगे अपने को। सबसे पहले शरीर को शिथिल कर देंगे। जब शरीर शिथिल हो जाएगा उसके बाद सर्वोत्थान शुरू करेंगे। सर्वोत्थान में हाथों को, उंगलियों को फंसा लेंगे आपस में, नाभि पे रखेंगे उलट करके, नीचे की पैरों की तरफ तानेंगे, पैरों को आपस में मिला लेंगे और पैरों को नीचे की तरफ तनाव देना है और हाथों को सिर के पीछे ले जा करके फिर नाभि को केंद्र बिंदु मानते हुए दोनों तरफ, नाभि से नीचे का हिस्सा नीचे इस दीवार की तरफ, दूसरा हिस्सा दूसरी दीवार की तरफ, नाभि केंद्र बिंदु मान करके तान देना है। जितना टेंशन दे सकते हो, जितना अधिक से अधिक तनाव दोगे, उतना ही क्रिया की सफलता निहित है उसमें। शुरू करें। शिथिलीकरण कर दें सबसे पहले। हाथों की उंगलियों को फंसा के रखिए, हाथों को पलट करके, और पंजों को आपस में मिलाएं। पैरों को, पंजों को नीचे की तरफ तानते हुए पंज दबा दीजिए, जितना पंजे दबा सकते पैर के। पैरों में खिंचाव आएगा, घुटने में भी, जांग में भी। नाभि से नीचे का हिस्सा नीचे की तरफ तानना है और श्वास भरते हुए हाथों को सिर के पीछे ले जाना है, जमीन का स्पर्श हो जाए इतना पूरे। इस क्रिया से जो आजकल कंधे अंधे जाम हो रहे सब ठीक हो जाएंगे, घुटने में भी आराम आएगा और सारे स्नायु तंत्र में एक नई तरंग शक्ति का संचार होगा। तनाव देते रहे, समय कुंभक करेंगे। कुंभक की स्थिति में श्वास रोक लेंगे और जिससे कुंभक की स्थिति में शरीर हल्का हो जाता है, उस समय आप तनाव कैसे भी दे सकते हैं। जब श्वास ले रहे छोड़ रहे हैं तो प्राण उथला होता है, जब कुंभक होता है तो प्राण स्थिर हो जाता है और तनाव अच्छे से देंगे तो आपको कहीं खिंचाव नहीं महसूस होगा। नहीं तो लगेगा ये नस नाड़ी चटक रही है, ये यहाँ पे खिंच गया, ज्यादा हो गया, कहीं दर्द। वापस आएंगे, श्वास के धीरे धीरे छोड़ेंगे, हाथ पैरों को ढीला छोड़ देंगे, पैरों को ढीला छोड़ेंगे और 1 फीट की दूरी पे कम से कम खोल देंगे। पुनः करें इस क्रिया को 3 बार करनी है। इस क्रिया को 3 बार करेंगे। टेंशन एंड रिलैक्सेशन 2 क्रियाएं हैं। सिर्फ आपको तनाव देना, अधिक से अधिक ढीला छोड़ना। पूरक के साथ श्वास ले जाएंगे। श्वास लेने को पूरक कहते हैं, श्वास रोकने को कुंभक कहते हैं, श्वास छोड़ने को रेचक कहते हैं। इन तीनों क्रियाओं के साथ में अधिक से अधिक तनाव देना, अधिक से अधिक ढीला छोड़ना। अलग अलग कुछ भी नहीं है, और सुनने में लगता है कि हम अलग अलग बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं,
लेकिन आप करेंगे तो सब क्रियाएं एक साथ हो जाती हैं। अब अपने शरीर के हिसाब से ही अपने को तनाव देना है, जिसका जहाँ ज़रूरत है, वो समझ में आ जाता है। ध्यान से करोगे तो सब समझ में आएगा, शरीर को कहाँ से खिंचाव देना है, कैसे ढीला छोड़ना है, सब समझ में आता है। 3 बार इस क्रिया को करेंगे कम से कम, और फिर थोड़ी देर ढीला छोड़े रखेंगे शरीर को, ताकि मन भी शांत हो जाए। शरीर के साथ-साथ मन भी तैयार हो जाए आसन के लिए, लेकिन नहीं तो मन तो उड़ता ही रहता है, इधर से उधर, उधर से उधर। प्राण और मन शांत नहीं होते, इसलिए शरीर, मन, प्राण को सबसे पहले शांत करने से ही आसन का समुचित लाभ होगा। दाहिनी करवट लें और बैठ जाए। इसका चालन, कंधे को साइकिल की पैडल की तरह चलाओ। एक कंधा ऊपर जाएगा, पहले झुकाओगे, एक कंधा झुकाओगे, बायां कंधा झुकाएं तो दाहिना कंधा अपने आप ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से तिरछे होकर के थोड़ा आगे पीछे होता हुआ कंधा ऊपर नीचे चलेगा। 15 मिनट का ये आसन है, करते रहे। 7.5 मिनट। आगे से पीछे, फिर पीछे से आगे। योगीश्वर महाप्रभु रामलाल भगवान के द्वारा ये पीड़ित जो 9 क्रियाएं हैं, वो सिद्ध क्रियाएं हैं। प्रभु जी का संकल्प है, जो भी इनको करेगा उसको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ अवश्य होगा। जब प्रभु जी नेपाल हिमालय से वापस आए अपनी मंडल पे, सदाशिव भगवान की आज्ञा आदेश पा करके जीवों को उद्धार करने के लिए, हम सबका उद्धार करने के लिए, तो यहाँ आकर के अनेकों रोगी, अर्थार्थी, जिज्ञासु, पहले तो प्रभु महाप्रभु जी उनको एक पुड़िया बना के देते थे रच के, और सब रोग ठीक हो जाते थे। फिर कालांतर में जब प्रभु जी ने ऋषिकेश आश्रम की स्थापना की, तो फिर वहां पर प्रभु जी ने जीवन तत्ता आश्रम को कराना शुरू किया। समय में भी कराते थे। वहां जब आए थे प्रभु जी, तो वहां पे प्रभु जी ने जीवन तत्व साधन का अपने मन से, संकल्प से प्रकट किया, और जिसमें जो समस्त आसनों का निचोड़ है,
जितने भी संसार में योगासन प्रचलित हैं, सबका निचोड़ है। इसको अनुभव से भी देख पाओगे कि ये ऐसा ही है। प्रभु जी विधिवत इसका प्रशिक्षण 6 घंटे देते थे, कराते थे। जो विशेष किसी प्रयोजन से आता था तो उसको 6 घंटे, जैसे कोई रोगी है, असाध्य रोगी है, तो उसको 6 घंटे का कराते थे और कच्चा ही खिलाते थे। कच्चा सब्जी, लौकी, कद्दू आदि और फल, दूध, दही और चने की दाल कच्ची, यही खिला करके 6 महीने में वो बिल्कुल कैसा भी वो हो, सब पूर्ण रूप से ठीक हो जाते थे। एक बार की बात है कि जब गुरुदेव भगवान हमारे पहुंचे सर महाप्रभु जी के श्री चरणों में, तो वो तो पूर्ण रूप से स्वस्थ और पूरे बलिष्ठ थे। तो वहां जाके उन्होंने देखा इन सब क्रियाओं को करते, और साथ में ही उनको एक थैला लटका हुआ देखते थे, कंधे में सबके एक थैला लटका हुआ है और सब कच्चा निकाल निकाल के खा रहे हैं। तो श्री गुरुदेव भगवान के मन में विचार आया कि क्या ये पशुओं की तरह खा रहे हैं। हाँ प्रभु अंतर्यामी ठहरे, तो बोले बेटा चंद्रमोहन क्या सोच रहे हो? बोले कुछ नहीं प्रभु जी, कुछ नहीं। एकदम प्रभु जी हो कुछ कह नहीं मन पड़ा कि क्या है। बोले कुछ नहीं। तो बोले अच्छा, तो कुछ नहीं सोच रहे। लेकिन उसी समय से फिर प्रभु जी के संकल्प से महाराज जी के पेट में वृका अग्नि जग गई, क्योंकि इस आसन से संकल्प से जब प्रभु जी कराते थे तो संकल्प से वृका अग्नि जग जाती थी। वृका अग्नि से फिर जो भी खाया जाता था कच्चा, उसको वो तुरंत पच जाता था। तो प्रभु जी के वृका, अब तो प्रभु जी को भूख लगी, इतनी भूख लगी कि वो खाते जाए कच्चा, लेकिन वो अब तब उनके प्रभु जी के पास गए और महाप्रभु जी से प्रार्थना की कि प्रभु जी ये क्या? तो प्रभु जी ने कहा अच्छा तू फिर कच्चा खाएगा कि पशु बनेगा या फिर करेगा? फिर प्रभु जी को आज्ञा दी, महाराज जी को आज्ञा दी। वो जाके माघ का महीना था, गंगा जी में 3 दिन खड़े रहे, चंद्रायण व्रत का अच्छे चंद्रायण व्रत किया, तब जाके वो जठाग्नि समाप्त। तो इस क्रिया से जठाग्नि इतनी प्रदीप्त हो जाती है, कच्चा जो साधारणतः नहीं पचता है लोगों को, वो कच्चा पचने लगता है। और क्योंकि आज सभी कह रहे हैं कि कच्चा खाओ, और प्राकृतिक चिकित्सा वाले तो सदैव कहते रहते हैं, और प्रभु जी ने आज से 125 साल बाद ये पहले कही है, जबकि ये सब बातें नहीं प्रचलित थी संसार में। तो आने वाले समय में आज सभी जो कोरोना की बात चल रही, तो सभी ये कह रहे हैं कि फल ज्यादा खाएं, विटामिन सी ज्यादा लें, लेकिन प्रभु जी ने तो उसी समय संकल्प से इतना इस विधि को कर दिया था प्रकाशित। तो हम सबको बजाय इससे इस समय डरे हम या भयभीत हो, और प्रभु जी के द्वारा इतनी बड़ी कृपा को करें और उसका पूरा पूरा प्रसाद ग्रहण करें। करते रहेंगे। अब पीछे से आगे की ओर करें। सिद्ध क्रिया है, सिद्धों का देने का यही ढंग होते हैं निराले। इसी में प्रभु जी की करुणा कृपा निहित है। वो करुणा वर्णाले है, उनकी करुणा कृपा निहित है।
जो भी श्रद्धा के विश्वास के साथ करेगा, साथ में जितना समय निर्धारित किया गया है, सामान्यतः तो 1 घंटा ही कर लो, क्योंकि हमारे गुरुदेव भगवान ने फिर थोड़ा समय में परिवर्तन किया। महाप्रभु जी 6 घंटे कराते थे, गुरुदेव भगवान ने फिर 5 घंटे किया। अब इस समय अगर कर लो तो 3 ही घंटे कर लो, नहीं तो 1 घंटा करो, 3 समय करना तो 1-1 घंटे कर लो। क्योंकि पूरा रिजल्ट आने के लिए, पूरा परिणाम लाने के लिए तो पूरा करना पड़ेगा। जिसको साधना करनी है जीवन तत्व आध्यात्मिक विकास के लिए भी रामबाण है। विशेष तौर से तो ये बनवासी साधकों के लिए प्रभु जी ने बनाया था, जो जंगल में चले जाए और कुछ भी खाने को ना हो तो किसी पेड़ की 10-20 पत्ती तोड़ी और खा ली, बात खत्म। ये बनवासी साधकों के लिए ही, जिसको 6 महीने करने से ही कायाकल्प हो जाता है और ये शरीर जो है वो अन्न के अधीन नहीं रहता है। मतलब अन्न नहीं मिलेगा तो भी ये शरीर चलेगा। और हिमालय में तो पता ही है, तुम लोगों ने सुना ही है कि हिमालय में जो मलमूत्र त्याग करते हैं उनको नहीं सिद्धजन आने देते सिद्धाश्रम में। तो अगर साधना किसी को बहुत उच्चतम स्तर की करनी है तो निश्चित ही उसे जीवन तत्व साधन का पूर्ण अभ्यास करके प्रभु जी की इस अनुपम कृपा का, अमर देन का भरपूर सेवा करना चाहिए। कितनी करें, इससे सभी स्नायु मंडल के सारे एक एक नस नाड़ी में इसमें ऊर्जा का प्रसार होता है। देखो हर जॉइंट को खोला जा रहा है। इसका संचालन में कंधा, पसलियां, कुछ लोगों की आज बात आई है कि थोड़ा दर्द हो रहा है पीठ में, तो वो अभी कभी करते नहीं रहे हैं। तो ये निश्चित है कि थोड़ा सा जैसे ही शरीर खुलेगा तो थोड़ा सा शरीर में हो सकता है किसी जगह पे आपका प्राण अवरुद्ध हो और उस अवरुद्धता की वजह से दर्द हो रहा हो, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाते जाए समय। 5 मिनट के बाद 6 मिनट, एक दिन में 2 मिनट बढ़ाएं। इस तरीके से धीरे से समय ले आए तो वो दर्द ठीक हो जाएगा। दर्द के लिए उपाय तो हम बता दें और आसन करा दें और सब चीजें करा दें, लेकिन क्या फायदा। हम चाहते हैं कि ये प्रभु जी की जो करुणा कृपा है हम सब पे, इतनी सिद्ध कृपा है, तो इसका पूरा पूरा हम लोग वो करें अनुपालन, ताकि हम समझ सके कि जीवन तत्व साधन हमारे लिए प्रभु जी का प्रसाद की तरह कार्य कर रहा है। आज भी वो स्थूल रूप से हमारे लिए प्रत्यक्ष है। नहीं तो हम सोचते हैं कि नहीं वो तो नेपाल हिमालय में, नहीं वो प्रत्यक्ष है। इन क्रियाओं को करते समय आपको प्रत्यक्ष अनुभव होने लगे प्रभु जी का, हमारी ऐसी हार्दिक इच्छा है। और अधिक से अधिक फल का सेवन जरूर करें, कच्ची सब्जी सलाद जरूर अवश्य खाएं, खीरा टमाटर ये सब जरूर खाएं। इस समय कच्चे फलों का सेवन और फलों का सेवन, कच्ची सब्जियों का सेवन करें। हालांकि बाजार से आने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी उपलब्ध हो जाती है और उनको धो धाकर अच्छे से सेवन करें। और अगर नहीं समझ में आया भी, लेकिन उसके लिए आपको मंदाग्नि अपनी तीव्र करनी पड़ेगी। नाड़ी संचालन, नाभि चालन, प्रचालन अच्छे से करना होगा। ऐसे नहीं कि बस 2 मिनट कर लिया और हो गया। अब इतने बच्चों को तो हम देख नहीं पाते हैं कि आप लोग कितना क्या कर रहे हैं। सामने रहते हैं तो देख लेते हैं सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। तो कोई भी परेशान नहीं हो, जो भी जरा सा बहुत दर्द हो वो आपका इस कारण है कि आप मशीन चलाते ही नहीं है। अब जाम पड़ी है, जंग लगी है, तो क्या किया जाएगा। जंग खोली जाएगी तो दर्द तो होगा ही हल्का फुल्का, लेकिन हम चाहते हैं कि इसका पूरा आपको रसास्वादन मिले जीवन तत्व का। इसलिए हम आपको, और आसन तो हम बहुत करा दें, रोज हम करा दें, कम से कम 1 घंटे आसन करा दें, लेकिन हम कराना नहीं चाह रहे इस समय हम चाह रहे हैं कि आपको इस समय सब लोग तैयार हैं 1 घंटे बैठने को, तो हम जीवन तत्व ही कराएंगे। ताकि आपके अनुभव में आ जाए, जैसा हम चाहते हैं या हमने अनुभव किया है वो आपके अनुभव में आ जाए।
हम तो प्रभु जी की कृपा से ही हम तो सीधे हमको आसन के प्रति वो नहीं था, लेकिन अब हमने देखा है धीरे-धीरे कुछ सालों में कि जीवन तत्व आसन बाह्य जगत के लिए जो संसारिक बच्चे हैं और जो ध्यान के अंतर जगत में सिद्ध योग के विद्यार्थी नहीं हैं, उनके लिए अत्यंत ही आवश्यक है। शरीर को स्वस्थ रहने के लिए हम लोग भी दाल रोटी खा रहे हैं, तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सभी को आवश्यक है, अति आवश्यक है। बस, और इसी के साथ ये आसन पूर्ण हुआ। अपने स्थान पे लेट जाएं, अपने आसन पर लेट करके आप सब लोग पगचालन करते रहिए, हम बोलते रहेंगे, आप लोग पगचालन कीजिए। पगचालन की क्रिया आप लोगों को सबको पता है, सभी लोग, कोई नया नहीं है विद्यार्थी, ज्यादातर वही विद्यार्थी हैं आज तो। आज हम बोलेंगे, हाँ, क्रॉस में बना लिया है, पैरों को क्रॉस में रख लिया है, बाएं पैर पे दाहिना पैर और क्रमशः दाएं बाएं अंगूठा और एड़ी का स्पर्श करते हुए ऊपर के पैर का अंगूठा, नीचे के पैर का अंगूठा, ऊपर के पैर की एड़ी को क्रमशः जमीन से स्पर्श करना है। कमर का हिस्सा नहीं ज्यादा चलेगा, इसमें कमर का हिस्सा चल रहा है, कमर के हिस्से को अपनी जगह रहने दें, पैरों को चलाएं। पग चालन में पैरों के जो पंजे हैं वो विशेष तौर से चलेंगे, उसको एक तरफ लाएंगे तो अंगूठे को टच कराएंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हाँ, कमर के ऊपर का हिस्सा शांत रहेगा। हाथों को साइड में पड़ा रहने देंगे, हाथों को साइड में, ये साइड नहीं दिखाई दे रहे, बहुत दूर पड़े हैं, शरीर के पास ही पड़े रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पैरों को खींच खींच के रखेंगे, नहीं तो ऐसे बहुत ढीले ढीले करते हैं तो ढीले ढीले करने में पढ़ना सही नहीं आएगा। देखो, वैसे तो आश्रम में ही सिखाते हैं, ये तो समय की विशेष आवश्यकता है, जरूरत है, इसलिए ऑनलाइन पे कर रहे हैं। दूसरे पैर से करें इसी क्रिया को, 4 मिनट एक पैर से, 4 मिनट दूसरे पैर से। इस क्रिया से छोटी आंत अपनी यथार्थ स्थिति में कार्य करने लगती है। छोटी आंत का काम है भोजन का परपचन और उसको तैयार करना और उसमें से रस सब अंगों तक पहुंचा देना, बाकी जो अवशेष भाग है वो बड़ी आंत में भेज देना। बड़ी आंत भी उसे शोषित कर लेती है, उसमें जो रस रह जाते हैं, और बाकी बल के रूप में, विष्ठा के रूप में बाहर निकल जाता है। इसके लिए अगर पाचन सही हो गया किसी का तो वो तो स्वस्थ हो गया। सारी समस्या पाचन की है, इस संसार में जो भी समस्या है शरीर संबंधी वो सब पाचन खराब है, इसीलिए स्वास्थ्य खराब है। पाचन अगर दुरुस्त हो जाए तो तंदुरुस्त हो जाए व्यक्ति। दूसरे पैर से करें इसी क्रिया को। चार मिनट एक पैर से है, 4 मिनट दूसरे पैर से है। सही ढंग से करेंगे तो पैर मजबूत हो जाएंगे, पिंडलियों में जिसके दर्द होता है पिंडलियों में दर्द नहीं होगा, आपके घुटने मजबूत होंगे, और जांघों में भी, जो कई लोगों को जांघों में भी दर्द होता है, वो भी नहीं होगा। ऊपर के हिस्से में तो जाएगा ही, पेट तक के, पेड़ू के नीचे के सारे हिस्से, किडनी भी अपने रक्त व्यवस्था को सही ढंग से कर पाएगी, क्योंकि सही उसमें छोटी आंत सही रस भेजेगी तो फिर सही कार्य होगा, रक्त का सही साफ होना जो किडनी का कार्य है वो सही सुचारू रूप से चलेगा।
सभी अभ्यासी करते रहे, सभी करते रहे। हाँ, बैठे नहीं रहे। घर में तो बैठने की आदत है, यहीं पे आश्रम में बीच-बीच में लेट जाते थे। हम चाहते हैं कि इस समय थोड़ा मन में भय है कोरोना का। कोरोना का भय कम से कम कुछ तो फ़ायदा दे जाए, आपको कुछ लाभ तो दे जाए। भय भी न होए न प्रीत, कम से कम भय से ही प्रीत हो जाए इन आसनों से। हाँ, आसन से, प्राणायाम से, ध्यान से प्रीत हो जाए, प्रभु जी के चरणों में अनुराग हो बढ़ जाए, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, इसका स्वभाव है। जब तक मतलब की बात नहीं, स्वार्थी भी बहुत है। जब अपना स्वार्थ दिखता है तभी रुकता है, नहीं तो रुकता ही नहीं है। जहाँ अपना स्वार्थ नगद धर्मी है, महाप्रभु जी कहते हैं कि मन जो है नगद धर्मी है। इसको तत्काल लाभ दिखाई दे तो फिर रुक जाता है। अब आजकल ज्यादा लाभ दिखाई दे रहा तो सब रुके हुए हैं। अन्यथा कहते रहते गुरुदेव, कुछ भी कहते रहते, कौन सुन रहा था? 20-25 लोग करते थे, बाकी तो कोई नहीं करता था। अब सब जुड़े हुए हैं। बस शांत हो जाएं, पैरों को ढीला छोड़ दें, हाथों को भी ढीला। हर क्रिया के बाद में 10 सेकंड के लिए शवासन अवश्य करना चाहिए। ये आसनों का सिद्धांत है, आसन कराने का सिद्धांत है, करने का सिद्धांत है कि 10 मिनट शवासन में लेट करके जो प्रक्रिया पहले हमने कर रहे थे, उसको पूरा शरीर के साथ में एकसार होने दें। जब एकसार हो जाती है कोई क्रिया, तभी उसका सही परिणाम आएगा। और हम करते करते फिर एक के बाद दूसरी चीज जैसे जल्दी जल्दी करेंगे तो उसका परिणाम इतना अच्छा नहीं आएगा। अगली क्रिया के लिए तैयार हो जाए। चौथी क्रिया है नाभि चालन। हाथों को अपने थोड़ी दूरी पर गद्दे पे जमा लें, शरीर से थोड़ी दूरी पे, ताकि आपका शरीर पलट सके। इतनी देर करवट। अब नाभि चालन शुरू करें। दोनों पैरों को एक साथ मिला लेंगे। हाँ, हाथ जमे रहेंगे, कंधे भी लगभग जमे रहेंगे, पूरा नहीं पलटेंगे। सिर्फ आपको पेट को पलटना है। नाभि के नीचे का हिस्सा विशेष तौर से जैसे कपड़ा निचोड़ते ऐसे तिरछा हो जाए थोड़ा। ये क्रिया ठीक वैसी है जैसे मगरमच्छ किसी जीव का भक्षण करके आता है पानी से बाहर, और आकर के बालुका पे लेट करके इधर उधर पलट करके अपने किए गए आहार का पर पाचन कर देता है। ऐसे ही इस क्रिया से जो भी खाओगे, कच्चा खाओ, पक्का खाओ, पका खाओ, तला खाओ, भुना खाओ, 4 प्रकार के पदार्थ हम खाते रहते हैं। लेकिन हमारे अंदर जठराग्नि इतनी मतलब लापरवाही के कारण पता पड़ा ठंडा पानी पी लिया। कुछ नियम भी तो पालन करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होगा केवल आसनों से लाभ नहीं होगा। आसन के अलावा आपको नियम भी पालन करने पड़ेंगे। कोई भोजन के बीच में पानी नहीं पिएगा, भोजन के बाद भी पानी नहीं पिएगा। अक्सर होता है सारे लोग भोजन के बाद में 2-3 गिलास पानी पी लेते हैं, 1-2 गिलास तो 1 गिलास तो पी ही लेते हैं। नहीं, बिल्कुल 1 घूंट भी पानी नहीं पीना है। यथासंभव आपको बिना भोजन पानी के ही करना चाहिए। भोजन करने के 45 मिनट या 1 घंटे बाद ही भोजन के बाद पानी पीना है। ये पानी का सिद्धांत है, अन्यथा जठराग्नि आपकी ठंडी पड़ जाएगी और भोजन सही ढंग से नहीं पचता। और यहाँ तो बड़ी मुसीबत है कि ऐसा वैसा पानी नहीं पीते हैं। गर्म पानी की तो बात छोड़ो, फ्रिज का ठंडा पानी उठाया बर्फ की तरह, चिल्ड वाटर, और पी गए, बड़ा आनंद आया। ये अब पता पड़ा बाद में कोई ठंडी आइसक्रीम खा ली। अब बताइए कैसे पेट सही रहे। हाँ? चूल्हा जलाया और पानी डाल दिया, बन गया भोजन, पक गया। पकेगा नहीं, पकेगा ना। वही हम कर रहे हैं। इसीलिए जब तक थोड़ा युवावस्था होती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है अपने उसके साथ में स्वाभाविक नैसर्गिक गुणों के कारण, तब तक तो ठीक है। लेकिन जैसे ही 30 पार करते हैं, बस शुरू हो जाती है यही कि ये परेशानी है, गैस बन रही है, भोजन नहीं पचता है, गैस ही बनती रहती है। गैस की बस परेशानी सबको शुरू हो जाती है आजकल। जीवन तत्व करके देख लो, 15 ही मिनट करके देख लो 2 टाइम, और कभी ऐसी शिकायत हो तो कहना फिर।
अद्भुत क्रियाएं हैं, अद्भुत क्रियाएं हैं, देन है, अमर देन है प्रभु जी की। सिद्ध कृपा है ये, सिद्ध कृपा, इससे सिद्ध क्रियाएं हैं। दोनों पैर आपस में मिले रहेंगे लेकिन चढ़े नहीं रहेंगे। हाँ, नाभि पे एकाग्रता रहेगी, नाभि पे ध्यान करते हुए करते रहें। अपने दाएं बाएं करवट लेते रहें जल्दी जल्दी। ये क्रिया जितनी जल्दी करोगे उतना अच्छा। सिर अपनी जगह स्थिर रहेगा, सिर नहीं टेढ़ा करेंगे, नहीं तो चक्कर आएगा बाद में। और जो साधक हैं उनको तो विशेष रूप से मूलबंद लगा के करना ही चाहिए। पैर सीधे रखने चाहिए, कमर से बल लगाना चाहिए, मूलबंद लगाए रखना चाहिए। मूलाधार चक्र का संकुचन मूलबंद कहलाता है। मूलबंद लगा के करें। फिर देखिए, आपको 15 मिनट, आप 1 घंटे तक भी करते रहेंगे तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि आपने 1 घंटे किए। इतना आनंद आएगा इस क्रिया से, इतना आनंद आएगा। जैसे ही वो महाशक्ति कुंडलिनी को बार बार धक्के लगेंगे और स्वर सम हो जाता है। ये सबसे बड़ी विशेषता है इस आसन की कि अनुलोम विलोम करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने 15 मिनट किया है तो आप देख लेंगे आपका स्वर दोनों बराबर चल रहे हैं। ठीक है, तो इस स्वर सम में क्या होता है कि जब हम पलटते हैं तो कुंडलिनी महाशक्ति को बार बार धक्का लगने से वो उठती है, अपने कुंडा छोड़ देती है और सीधा खड़े होकर के सुषुम्ना में प्रवेश कर जाती है, क्योंकि सुषुम्ना का द्वार सम स्थिति में खुला मिल जाता है और हो जाता है। तो स्वाभाविक ध्यान की स्थिति बन जाएगी। स्वाभाविक चक्रास जो है आपके जग जाएंगे और न केवल चक्रों का जागरण ही होगा प्रभु जी की कृपा से, बल्कि जो कुंडली जागरण की जो परेशानियां होती हैं, साधक विक्षिप्त सा भी हो जाता है, कई बार शारीरिक रूप से भी उसको नुकसान पहुंचता है, क्योंकि उसको पता नहीं होता है। और वो कहते हैं कि कुंडलिनी जो है सरपणी होती है और सरपणी की तरह वो पूरे शरीर का मांस चाट जाती है। एक बार जर्जर कर देती है साधक को, फिर पुनः वो उसे नवयौवन देती है, वो अलग बात है। लेकिन इस बीच में कई बार साधक विक्षिप्त हो जाते हैं। तो ये प्रभु जी ने ऐसी अपने संकल्पित क्रियाएं दी हैं हमको कि जिनसे हम स्वस्थ तरीके से भी, स्वस्थ रहते हुए भी उस चरम, उस परम उच्च अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं जो हिमालय में बैठे अजर अमर योगियों को भी दुर्लभ होती है। ऐसी प्रभु जी की कृपाएं हैं। अब इस समय चर्चा का विषय दूसरा चला जाएगा, नहीं तो प्रभु जी की ऐसी कृपाएं हैं कि वो अपने दाल रोटी खाते हुए गृहस्थों को भी उन्होंने वो उच्च स्थिति देते हैं जो हिमालय में बैठे हुए योगियों को दुर्लभ है। ये प्रसंग कुंभ हिमालय का, कुंभ प्रयागराज का है, फिर कभी सुनाएंगे। अभी तो आप आसन करें, नहीं तो बहुत सारे रुक जाएंगे। हमें तो दिखाई नहीं दे रहा, पता पड़ा सब बड़े आराम से लीलाएं सुनने के लिए रुक जाएंगे और हम सोचेंगे कि सब कर रहे हैं और पता पड़ा कि आप समय को वो करेंगे। जिस समय जो काम निर्धारित है उस समय वही काम करना ध्यान है, पूजा है, भक्ति है। करते रहे। 15 मिनट का ये आसन है। शरीर की जठरा अग्नि प्रदीप्त कर देती है और जठरा अग्नि के रूप में ही ब्रह्म या परमात्मा या हमारे अंदर प्रभु जी विराजमान है। जठराग्नि के विषय में गीता के 17वें अध्याय में अहम वैशानरो नहीं 15वें अध्याय में है, अहम वैशानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रिता प्राण अपान समायुक्ता पचामन्यम चतुर्विधम। मैं ही चारों प्रकार के जो भक्ष्य, लेह, चोष और पेय, 4 प्रकार के पदार्थ हम खाते हैं। कुछ हम दांतों से चबा के खाते हैं, वो भक्ष्य कहलाता है। जो हम पीते हैं वो पेय कहलाता है। जो हम चूस के खाते हैं गन्ना आदि, और वह चोष्य कहलाता है। और जो हम चाटते हैं, चाट के खाते हैं, जैसे च्यवनप्राश है, चटनी है, ये जैसे कुछ चीजें हैं, भस्म है, तो ये सब लेह कहलाती है।
चारों प्रकार के जो अन्न खाते हैं उनका परिपाचन इस आसन से पूर्ण रूप सुचारू रूप से होता है। जठराग्नि प्रदीप्त होती है, कुंडली महाशक्ति का जागरण होता है और शरीर हल्का रहता है। और इसी के साथ में हाँ, कुछ लोग तो बराबर करते रहते हैं, कुछ लोग समय पास करते हैं। तो भाई देखो, समय पास मत करो, समय बहुत ही मूल्यवान होता है। जो चला गया चला गया, फिर पछताने से कोई फायदा नहीं है। यावत स्वस्थ कलेवरम यावत दूरे जरा। अभी बुढ़ापा नहीं आया है तुम लोगों का, अभी कर लो, जब बुढ़ापा आएगा तो काम आएगा यही। और सबसे बड़ी विशेषता महाप्रभु जी की इन क्रियाओं की ये है कि ये छोटे बच्चे से लेके बालक से लेकर के 7-8 साल का बालक भी इन क्रियाओं को कर ले, और चाहे 90 साल का वृद्ध भी कर ले, जो बस करने लायक हो, उसके शरीर में इतनी थोड़ा सा तो स्वस्थता हो, तो निश्चित ही सभी को समानांतर रूप से लाभ ही नहीं होता है, बल्कि स्वस्थ करता है पूर्ण रूप से। और जो करते करते बूढ़े होंगे तो बूढ़े होंगे ही नहीं। शांत हो जाए, समय हो गया है। वैसे तो और करा दें, हम आधा घंटे करा दें तो पता पड़ जाएगा कितना लाभ होता है। हम इसीलिए चाहते हैं कि पूरा समय और समय से ज्यादा भी हो। किसी दिन संचालन ज्यादा करा देते हैं, किसी दिन कोई करा देते हैं, ताकि आपको फ्री मशीन का पता पड़े कि आपकी जब मशीन शरीर रूपी यंत्र आपका फ्री हो जाएगा। जैसे मशीन चलाते में पहले खड़ 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 करती है और बाद में वो एकदम से बढ़िया आवाज में चलती है, ऐसे ही ये मशीन शुरू में तो 5 मिनट तो किसी भी आसन को करने में, चाहे वो स्कंद चालन हो चाहे नाभि चालन हो, करते रहे। अभी फिलहाल करते रहे 100 बार और कर लें, करते रहे 100 बार। जो ज्यादा थक गए वो लेटे रहे, बाकी जो उत्साही हैं वो करते रहे, लाभ मिलेगा प्रभु जी की कृपा का पूरा। पेट पूरा निचुड़ जाना, ऐसे हो जाना चाहिए जैसे कपड़ा निचोड़ते, इस तरीके की स्थिति में थोड़ा टेढ़ा हो, जिससे जो नसनाड़ियां है ना, जो सूक्ष्म नसनाड़ियां होती हैं, नाड़ियां तो बहुत सूक्ष्म होती हैं, नसें तो फिर भी दिखाई देती हैं, नाड़ियां तो दिखाई नहीं देती हैं। और इतने सारे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे अंग हैं हमारे पेट में। आमाशय है, पक्वाशय है, साथ में लीवर है, अग्नाशय है, और पित्ताशय है, गाल ब्लैडर है, बड़ी आंत है, छोटी आंत है। तो इतने सारे अंग है, किडनी है, प्रजनन संस्थान है, सब इतने सारे अंगों को उनमें जो मूवमेंट कम होता है, बैठे रहे, जाके कुर्सी में बैठ गए, गाड़ी में बैठ के गए, अपने संस्थान और पता पड़ा कुर्सी में बैठ गए, तो उसमें कोई मूवमेंट ही नहीं है। जब मूवमेंट नहीं होगा तो उसमें रक्त संचार की व्यवस्था ठप पड़ जाएगी। इसलिए इस आसन को करने से छोटी छोटी उसमें ऊर्जा का और शक्ति का और रक्त का संचार होता है, तो सभी अंग वो पुष्टित हो जाते हैं, पुष्टित हो जाएंगे। और आप उसका तो वर्णन नहीं किया जा सकता, हर चीज का वर्णन नहीं किया जा सकता, हर चीज शब्दों में नहीं व्यक्त किया जा सकती, अनुभव ही की जा सकती है। और इसी के साथ शांत हो जाए, आप शांत हो जाए सब लोग। ध्यान दें, नाभि के इर्द गिर्द ध्यान रखा करें। और नाभि हमने बार बार आप लोगों से कहा है, किसी दिन कहना नहीं स्मरण रहता है, तो ध्यान दिया करें नाभि पे ही, और नाभि पे ही देखें। अगर आपने सही ढंग से किया मूल मन लगा के, तो नाभि के इर्द गिर्द आपको इतना रोमांच हो, इतना आनंद आएगा बहुत कस के। और नीचे से कुछ उठता हुआ महसूस होगा, जैसे कोई ऊर्जा उठ रही, चींटी काट रही है, या सरपड़ी जैसी कोई सर्प जैसी कोई चीज आपकी रीढ़ की हड्डी में जा रही, या ठंडा गर्म लग रहा है, कुछ ना कुछ जरूर होने लगेगा इसमें, सुनिश्चित है कुछ समय के अभ्यास में। और धीरे धीरे जैसे ही अभ्यास को आप आधा घंटा बढ़ाएंगे, और 15 मिनट में भी होता है, लेकिन थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा,
तो जो साधक चाहते हैं कि हम आध्यात्मिक योग में जीवन जिए, उनके लिए तो विशेष तौर से इसके लिए हम वो करेंगे कि इसको आप बढ़ाएं सभी। जो योग साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, विकसित होना चाहते हैं, वो निश्चित ही इस आसन को अवश्य करें। और इसके साथ ही अगला आसन करें सभी लोग, जानु प्रसार। बायां पैर सीधा पड़ा रहने दें, दाहिना पैर अपनी घुटने के पास से जांघ से चिपका के रखें, साइड से थोड़ी जांघ से चिपका रहेगा। और श्वास भरते हुए अपने घुटने को अपने दाहिने हाथ की तरफ ले जाए, जमीन से स्पर्श करें। धीरे धीरे, अब क्रिया बहुत धीरे धीरे, अभी तो आपको हमने तेजी में चलाते रहे, हम भी तेजी से बोलते रहे, अब आपको हम धीरे से चलाना कहेंगे। धीरे धीरे करें, 3 बार करना है, एक पैर से 3 बार दूसरे पैर से। श्वास भरते हुए अपने घुटने को ले जाएंगे, मुड़े हुए पैर को जमीन से स्पर्श करेंगे, कुंभक की स्थिति में रुकेंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे, पूरा कुंभक रेचन। हम धीरे धीरे आपको चाहते हैं कि आप लोग जो है प्राणायाम के साथ जीवन तत्व में आ जाएं, लेकिन चूंकि अभी नए विद्यार्थी हैं इसलिए प्राणायाम बोलेंगे तो वो दोनों चीजें नहीं कर पाए। हम चाहते हैं महीना भर करीब कम से कम बिना प्राणायाम के ही सब लोग रिदम में आ जाएं, लय ताल में आ जाएं आसन की। उसके बाद हम प्राणायाम के साथ ही पूरा बोलेंगे और आप पूरा करेंगे। इसी क्रिया को दूसरे पैर से करेंगे। अगली क्रिया के लिए तैयार हो जाए, दोनों पैर से हो गया बाल मचलन। ढीला छोड़ दे, बच्चे का ध्यान करें। बच्चे का ध्यान करते हुए बच्चे के साथ बच्चा बन के खेलें। छोटा बच्चा, 3-4 साल का बच्चा, या अपन बचपन की स्मृतियों में वापस जाएं और बचपन के जो मित्र हैं, जो बाल गोपाल थे, उनको ध्यान करें और उनके साथ उन्हीं स्थितियों को याद करें जब खेलते थे। भूल जाओ कि इतने बड़े हो गए हो, बचपन में जो खेल खेले हैं उन्हें पुनः
इस विधि से हम पूर्व जन्म में भी जा सकते हैं, इस ध्यान विधि से। योग निद्रा के माध्यम से, इस माध्यम से, और बच्चे जैसे निर्दोष और सरल हो जाएंगे बच्चे का ध्यान करने से। ये बड़ी अद्भुत क्रिया है। आजकल इसका प्रकारांतर रूप सभी लोगों ने ले लिया, लेकिन प्रभु जी ने की कृपा से राग द्वेष से अपने आप वृत्ति योग मिल जाता है इस क्रिया से। केवल इस क्रिया को सही ढंग से करे तो योगी बन जाओगे प्रभु जी की कृपा से। हाथों को मले, चेहरे पे रखो, बैठ जाएं और जीवन साधन की 8वीं क्रिया नाड़ी संचालन। देखो, थोड़ी बहुत अड़चन को तो पार करना पड़ता है। अड़चने तो हर काम में आती हैं, इसमें भी कहीं थोड़ा बहुत दर्द हो जाएगा तो उसको पार करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा ज्यादा हो जाए तो अवश्य हम उसका समाधान दे देंगे। 1-2 दिन और देखो, अगर कोई विशेष बात, क्योंकि ये तो होता ही है। थोड़ा बहुत तो पीठ में दर्द हो जाना इस संचालन से, या पैर की नसों में खिंचाव होना हल्का फुल्का, तो जाम पड़ा तो खींचेंगी तो थोड़ा बहुत तो कष्ट होगा ही। शुरू करें नाड़ी संचालन। नाभि पे ध्यान देते हुए, जिनको कमर में दर्द है वो कम करेंगे, और जो भी करेंगे, जितना करेंगे वो सीधा बैठ के करेंगे, वो अंगूठे नहीं छूने का प्रयास करेंगे। जिनको भी कमर में दर्द है, पहले से है दर्द, तो वो कमर नहीं छूने का प्रयास करेंगे, वो सिर्फ ऐसे करेंगे, ऐसे और ऐसे सीधे चलते रहे। बाकी सब लोग अंगूठे छूने, आगे की तरफ झुक करके अंगूठे छूने का, उंगलियों से अंगूठे छुएंगे, हाथ की उंगलियों से, पैर के अंगूठे, ताकि करंट दौड़ जाए पूरे शरीर में। जब आपके हाथ इस तरीके से चल रहे हैं तो उनमें करंट दौड़ रहा है। पहले ऑस्टियोपैथी की कोई भी चिकित्सा भारत में नहीं होती थी। रीढ़ की हड्डी में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती थी तो कोई भारत का कोई नहीं चिकित्सक जानता था कैसे हो। उस समय महाप्रभु जी की इस क्रिया के द्वारा कितने हजारों लोगों का इलाज हुआ और स्वस्थ हुए। इससे जो होती है पूरी रीढ़ की हड्डी की कसरत हो जाती है। जो 32 कोशिकाएं हैं वो सारी अपने यथा स्थिति में कार्य करने लगती हैं। उनमें कोई प्रकार का जर करके नहीं, वो मजबूत रहती हैं, तो उनमें कोई जर्क नहीं आने पाता है। तो ये क्रिया अत्यंत ही लाभकारी है। अभी समय रहते कर लो, नहीं तो बुढ़ापे में 10 परेशानी हो जाएंगी, तब नहीं कर पाओगे। हाँ, इसलिए जिन्हें कमर बंद होता है वो एक तो मूल बंद लगाने का अभ्यास, अश्विनी क्रिया का अभ्यास खूब करे और झुक के ना करे। और वैसे हमने बता दिए थे कल, मकरासन, भुजंगासन, सभी आसन कराते रहे, बहुत सारे आसन कराते रहे। इसलिए अभी हम 1 घंटा सोच रहे हैं, ये इस समय, इस दौरान हम ऑनलाइन आपको सिर्फ जीवन तत्साधन नहीं कराएंगे, क्योंकि निरपवाद है, कोई भी करे इसमें कुछ होगा ही नहीं। बल्कि उन आसनों में ज्यादा खतरा, हम आपको ऑनलाइन सिखाया और आप गलत कर रहे होंगे तो निश्चित ही ज्यादा खतरा है। ये आपके लिए ज्यादा सुरक्षित है,
इसलिए इस पर विशेष आप अपनी श्रद्धा बनाते हुए इस अभ्यास को करते रहें। कम से कम 7 बालिश आपके हाथ से ऐसे 7 बालिश नाप कर, और ज्यादा हो तो। और जो शुरुआती है, अभी अभ्यासी नए अभ्यासी हैं, वो थोड़ा धीरे धीरे पैर को फैलाएंगे, एक साथ नहीं करेंगे, नहीं तो तनाव ज्यादा आ जाएगा। पैर सीधे रहेंगे, जमीन से चिपके रहेंगे, और हाथ बिल्कुल कराटे की तरह चलेंगे। जो लोग कराटे करना जानते हैं, सबने सिखाया, हमने कराटे भी सिखाया है यहाँ पर, विकास ने सिखाए हैं, तो हमारे बच्चा विकास उसने सिखाए हैं, तो सभी बच्चे जानते हैं कराटे क्या होता है। तो उस तरीके से हाथ बिल्कुल करंट वाला होना चाहिए, जिससे अंगूठे को छुए उंगलियां, तो आपके पूरे शरीर में झंझनाहट, पूरे नस नाड़ियों में संचार हो जाए ऊर्जा का संचार, नाड़ी संचालन से ऊर्जा का संचार ही पूरे शरीर में हो जाता है प्रभु जी की कृपा से। और थोड़ी बहुत नाड़ियां नहीं है, 72,000 नाड़ियां हैं जो स्वादिष्टान चक्र से पूरे शरीर में फैली है। जितने आपके चक्र हैं रीढ़ की हड्डी में, सब नाड़ियों की तो गुच्छे हैं। पूरा स्नायुविक जो आपका दो मस्तिष्क है, दोनों उसके जो 2 पार्ट है, उतनी तो हम एनाटॉमी में नहीं जाएंगे, तो दोनों ही पार्ट में सुचारू रूप से ऊर्जा का संचार होने से मस्तिष्क भी प्रबुद्ध हो जाएगा और रीढ़ की हड्डी स्वस्थ हो जाएगी। कर लो भाई, कर लो, नहीं तो हमने तो लापरवाही करी है, हमने तो ध्यान ही नहीं दिया। हम तो सोचते थे ये जरूरत ही नहीं होती है किसी चीज की, आसन प्राणायाम का कोई महत्व नहीं था। अब हम समझ रहे हैं तो हम कर रहे हैं और करवा रहे हैं, नहीं तो हमको तो लगता था सीधे हिमालय की बात करो, यहाँ की ये बात की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन समझ में आता है कि जो संस्कार होते हैं उनको भुगतान करना ही पड़ता है, देह के संस्कार। अब तुम लोगों के साथ हैं तो वो तो करना ही पड़ेगा, रुकना। हम तो यही चाहते कि प्रभु जी हिमालय भेज देते, और हमको लगता था आसन प्राणायाम की क्या आवश्यकता है, हमको बिना उनकी कृपा से प्राणायाम रहता था, कुंभक लगा ही रहता था। लेकिन आवश्यकता है, आपके लिए हमारी भी आवश्यकता है। नाभि पे ध्यान, नाभि को संकुचित करने का प्रयास लगातार करते रहे। जो उच्च अभ्यासी हो गए, पुराने अभ्यासी हो गए, जिनको सारे बंद पता है, जिनको मूलाधार, नाभि, मणिपुर सब पता है, वो अपने नाभि को संकुचित करके किया करे। हाँ? अभी मूलाधार चक्र उसमें था नाभि चालन में, अब इसमें जैसे कपालभाति करते हैं, कपालभाति के तरह अपनी नाभि को संकुचित किए रहे। जब खुल गया तो खुल गया, फिर संकुचित कर ली, तो आप देखेंगे बहुत जो है तुम्हारा शरीर बिल्कुल हल्का रहेगा। 15 मिनट पता नहीं पड़ेंगे, नहीं तो आसन करने में आपको समय ही परेशान करता रहता, आधा समय तो समय ही परेशान रहता, घड़ी देखते रहते कितना। हम इसलिए घड़ी देखते हैं कि आपको समय ज्यादा ना जाए, कर ले हम। किसी को जाना होता 8 बजे, किसी को कोई जरूरत होती है, तो वो संकोच में बैठा रहेगा या फिर उसका मन नहीं लगेगा। और किसी का भी मन नहीं लगता है, 2-4 लोगों का मन नहीं लगेगा, तो फिर ऊर्जा का विकिरण सही नहीं होता है, फिर ऊर्जा फिर पॉजिटिव नहीं रह जाती है, फिर वहां पे सबका मन चंचल होने लगता है। जैसे एक लहर भी आती तो सारे पानी को हिला के रख देती, ऐसे ही दिन भर तो बहुत अच्छा रहता होगा।
शांत हो जाए, बस अपने शरीर को ठीक कर लिया करें। खड़े हो जाएं और छेपड़ करें उंगली के लिए। सिद्धं शरणं गच्छामि, पूर्वं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, नित्यं शरणं गच्छामि, तत्त्वं शरणं गच्छामि, परमं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, प्रभु रामलाल शरणं गच्छामि, प्रभु चंद्रमोहन शरणं गच्छामि, सद्गुरु शरणं, योगम शरणं। और इसके साथ ही अभ्यास करो। सभी लोगों को आशीर्वाद, बहुत बहुत